तुम्हारी मैं तवज्जो चाहता हूं और से सुनो मेरी बात। तुम लोग यहां रहते हो दुनिया में, मुल्क में, इस प्यारे मुल्क में, पाकिस्तान में। कभी तुमने गौर किया है ये पाकिस्तान क्यों बना? क्या मकसद था इसका? क्या चाहते थे यहां के लोग और क्या चाहिए इनको? गुलामी नहीं, आजादी चाहते थे। आजादी से अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते थे, मुल्क को बनाना चाहते थे, दुनिया के लेवल पर इस मुल्क को लेकर आना चाहते थे। सच्चे लोग थे, उन्हें तुम लोगों ने मार दिया, हटा दिया रास्ते से। अपने आप को, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए तुम उल्टे सीधे काम करने लगे, सिर्फ अपनी अय्याशी, जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचता है। नहीं पता तुम्हें क्या पता इस चीज का कि मुल्क कैसे बना, क्यों बना? तुम्हें तो अपना गरज चाहिए, मकसद। बड़ी मकसद को लेकर तुम इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे। नुकसान। सोचो यार, हमारे आबा अजदाद ने ये मुल्क बनाया है तो उसकी कोई गरज होगी, आजादी होगी, नमाज, कुरान शरीफ, इबादत होगी, इस्लामी कंट्री बनेगा ये। लेकिन हमने अपने रास्ते से अपने आप को दूर कर लिया, भटका दिया अपने आप को, गलत रास्ते पर चल निकले। क्यों? इसलिए कि हम अपना मफाद देखने लगे, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाया। जी जी, इंशाल्लाह कल या परसों तक आपका चेक डिलीवर हो जाएगा। जी 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 जी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। आइए सर। भाई आइए, क्या हाल है? अरे मैडम यहाँ सर, यहाँ यहाँ। अरे कोई नहीं, यहाँ यहाँ आइए प्लीज, प्लीज यहाँ बैठ। बहुत शुक्रिया जहे नसीब सर, जहे नसीब। जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका काम? सर यहाँ की आवाम जो है, दरअसल सर पाकिस्तान की आवाम की बड़ी प्रॉब्लम है, गैस की, बिजली की, लोड शेडिंग की और ज़रूरत ज़िंदगी की बहुत परेशानी है यहाँ पर सर। उसी सिलसिले में तो मैं तुर्की से यहाँ आया हूँ ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। मुझे पता है कि यहाँ के लोग बहुत दुख, कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं और ये हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं करने वाली। तो हमारी जैसी प्राइवेट इंडस्ट्री इनके लिए जो है कुछ रिलीफ दे सकती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पावर प्लांट के जो सोलर सिस्टम जो है वो यहाँ नस्ब कर, और गैस कंपनी की जो रिफाइनरी है मैं यहाँ फ्रेंचाइज जो है लेकर आ रहा हूँ, उसको यहाँ लगा रहा हूँ ताकि लोगों को रोज़गार मुहैया हो और कुछ रिलीफ मिल सके लोगों को। मैं चाहता हूँ कि बगैर देर किए हुए वो जगह मुझे दिखा दें जहाँ ये पावर प्लांट नस्ब करना है ताकि काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। सर तमाम इंतजाम मुकम्मल है, बल्कि गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी है, तो चले सर विजिट की साइट पर। चलो चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। काम पहले होना चाहिए। आइए बिल्कुल सर, आइए अच्छी बात प्लीज। जी मिस्टर नकवी, कैसे आना हुआ? आना ऐसे आना हुआ कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे पावर प्लांट की बात की थी, याद है मुझे। उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। जवाब क्या देना, देखें पावर प्लांट एक प्रोजेक्ट है और आपकी तरह शहर में और भी पार्टियां हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। जी हाँ, देखें ये मालूम है मुझे कि ये प्रोजेक्ट है और प्लांट है, और ये मत भूलें कि मैंने आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए डाले हैं। तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे कि आपसे बड़ी बड़ी पार्टी शहर में मौजूद हैं जो 2-2 करोड़ हमारे अकाउंट में डालना चाहती हैं, तो चाहती है और चाहने में बहुत फर्क होता है मिस्टर। पैसे दे चुका हूं मैं,
अगर ये पावर प्लांट मुझे नहीं मिला तो आपकी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। बड़े हैरत की बात है नकवी साहब, आप मेरे ही ऑफिस में बैठकर, मेरी कुर्सी पे बैठकर आप मुझे धमकी दे रहे? धमकी नहीं सर, मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूं। क्या ही अच्छा हो कि हम इस प्लांट पर काम करें और मिल के काम करें, क्योंकि ये प्लांट मेरा एक ख्वाब है सर। आपने सुना तो होगा कि ख्वाब की ताबीर कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ख्वाब ऐसा नहीं देखा कि जिसकी ताबीर पूरी ना हो। आप पहले आदमी हैं जिनकी मैं इतनी इज्जत कर रहा हूं, अपने ऑफिस में बिठाकर, अपने सामने बिठाकर आपकी धमकी सुन रहा हूं। धमकी नहीं मिस्टर, मैं तो एक बात कर रहा हूं बस। ऐसा ना हो कि जिस ऑफिस का तुम मुझे भरम दे रहे हो ये ऑफिस ही ना रहे, फिर क्या करोगे? चलो देखते हैं, आपने जो 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं अब वो भी नहीं मिलेंगे आपको। अब बोले क्या कर लेंगे आप? ये मत भूलें कि जो पेमेंट आप दे चुके हैं उसकी 3 गुना पेमेंट आपको वापस करनी होगी, और 2 से 3 दिन में करनी होगी। इससे पहले कि मैं अपने गार्ड को बुला के आपको धक्के देके यहाँ से निकालूं, आप जा सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरी बात सुनो गौर से। क्या सोच रहे हो बॉस? सोच रहा हूं कि शान शाह कंपनी के सीईओ मिस्टर शाह से 2 करोड़ रुपए कैसे लूंगा। 2 करोड़ उसे धमकी तो मैं दिया आया हूं, उसका प्लान ही मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त। लेकिन बॉस, पैसे निकलवाने के बाद उसका गेम करना पड़ेगा। उसका प्लान तो मैंने सोच लिया है जिमी। यस बॉस, आज कैसे याद किया? तुम मेरे लिए क्या कर सकती? जो बोले आपके लिए तो काम करते हुए आ रहे हैं। तो शान शाह कंपनी के सीईओ शाह साहब से तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारी बात कैसी है? बिल्कुल। मैंने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए एडवांस दिया। अब वो प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे रहा है, तो मैं उसे धमकी दे आया हूं कि तुम्हें 3 गुना पैसे वापस करने होंगे ज्यादा, और मुझे 2 से 3 दिनों में अपने 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से वापस चाहिए बस। अरे बॉस, करना क्या है फाइनली बताओ। पैसा निकलवाना है 2 करोड़। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बॉस, ये काम कर पाएगी? नहीं, मेरी काबिलियत पे कोई शक है? शक नहीं, पर सोच रहा था। तुम जाओ सिमी और काम की तैयारी करो, नीचे गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, खाली हाथ मत आना, इसके लिए तुम्हें तमाम हदें भी क्रॉस करनी पड़ जाए तो कर लेना। बस आप फिक्र ही ना करें। मजा किस पे औरत है ना, कभी किसी एक डाल पर नहीं बैठेगी। समझ गए मेरी बात? औरत के बहुत रूप होते हैं, क्योंकि जितना उसके सर में बाल होते हैं ना, उतनी औरत के रूप होते हैं। औरत पे कभी एतबार मत करना। बेफिक्र रहे बॉस। ओके बॉस।